हमने कल की क्लास में देखा युवाओं से स्वामी विवेकानंद इस देश के लिए क्या चाहते हैं, युवाओं की शक्ति कितनी प्रमुख है और कौन कौन से लोग देश की अभिवृद्धि के लिए देन दे सकते हैं। युवक और युवतियां उसके साथ साथ कौन कौन हल लेकर पहले निकल पड़े थे, उनको देखकर दूसरे किस प्रकार जागृत होना। ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು। देखिए लेसन नंबर 2 युवाओं में पेज नंबर 15 में आप 4th पैरा में जाएंगे, वहां से हम स्टार्ट करना है। एक नवीन भारत निकल पड़े, नए नए भारत के लोग निकल पड़े। कौन है वो? निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से कौन को निकल पड़े? किसान निकल पड़े। और साथ ही साथ मछुआ मछली पकड़ने वाले, मोची चप्पल सीने वाले, मेहतर झाड़ू मारने वाले, झोंपड़ियों से लोग, इन सब झोंपड़ियों में रहते हैं, ये सब निकल पड़े देश की आजादी के लिए। निकल पड़े बनियों की दुकानों से, बनिया मतलब व्यापारी की दुकानों से लोग निकल पड़े देश की आजादी के लिए। भुजवा के बाढ़ के पास से एक ग्रुप, एक कैटेगरी जाति के लोग वो निकल पड़े, कारखाने से, फैक्ट्री से निकल पड़े, हाट से, बड़े बड़े जंगलों से, बाजार से, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, हर स्थान से लोग जो हैं इस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, देश की प्रगति के लिए निकल पड़े। क्या भारत मर जाएगा? इतना बड़ा स्ट्रेंथ है भारत के लिए, क्या भारत मर जाएगा? नहीं, देश के कोने कोने से लोग निकल रहे हैं। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। आध्यात्मिकता जो जीवन है संसार में, ये क्या समूल एक पेड़ का नाम है, ऐसा पेड़ जिसके आश्रय में बहुत सारे पशु पक्षी, उसके नीचे बहुत सारे लोग आराम करते थे। तो इतना बड़ा आश्रय है भारत के लिए, इतने सब लोग निकल पड़े हैं भारत के लिए, क्या देश नाश हो जाएगा? नहीं। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी? नहीं होने देंगे, क्योंकि नवयुवक जिंदा हैं, नवयुवतियां जिंदा हैं, वो देश की प्रगति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आध्यात्मिकता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत एक संस्कृति देश है, दैव शक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। नहीं, काम रूपी विलासित रूपी देवी ये कोई राज्य नहीं करेंगे, बस भारत देश में रहेगा, यहाँ मर जाएगा नहीं। धन उनका पुरोहित होगा? नहीं होंगे। प्रताड़ना, पाश्विक बल और प्रतिद्वंदिता, ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। मानवता जो है अगर वो हो जाए तो वही बलि सामग्री होगी। इस देश में पाश्विकता रहने के लिए नहीं देंगे, इस देश में विलास रूप रहने के लिए नहीं देंगे। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। पैराग्राफ एंड कर दिया पेज नंबर 16 में। ऐसी दुर्घटना इस देश में नहीं होगी जब तक बनिया, बाजार से लोग, मछुए और मोची, मेहतर, ये सब लोग निकल पड़े हैं देश की अभिवृद्धि के लिए, देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए। नवयुवक निकल पड़े हैं झोपड़ियों से, किसान निकल पड़े हैं हल लेकर, ये सब देश की अभिवृद्धि के लिए इनका कोऑपरेशन हमेशा रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा में पेज नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। देश की आजादी में ये भी महात्मा गांधी ने भी जो अपना स्वप्न देखा था, बस देश के लिए त्याग करेंगे, देश की सेवा करेंगे। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। धारा का मतलब है आर्टिकल। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें त्याग और सेवा, इन धाराओं पर आप तीव्रता उत्पन्न कीजिए। ये लोगों को समझाने की कोशिश करो कि शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಜನರಿಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್
ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ, देश अपने आप में अच्छा हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। तुम बस त्याग करते रहो, देश की सेवा करते रहो। इतने नव युवक युवतियां सब लोग आपको आकर इतना साथ देंगे कि आप उस शक्ति को संभाल नहीं सकोगे। अಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ स्वामी विवेकानंद नव युवकರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ। ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ। दूसरों के लिए अगर आप सोचते रहेंगे तो आप में बड़ी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, बल आ जाएगा। तुम लोगों में से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी इतनी क्या सेवा चाहता हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, स्नेह रखता हूं कि तुम दूसरों के लिए सेवा करते करते मर भी जाओगे तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए हम परोपकारी बनना जरूरी है। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से काम करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की हो। ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬಾರದು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬೇಕು। ಜೊತೆಗೆ ಉಸೆ ಧನ್ ಕಿ ಲಾಲಸಾ ನಹಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ನಾನು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು। ಜೊತೆಗೆ ಉಸೆ ಕೀರ್ತಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, न्यूज पेपर ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, मीडिया में मैं आना चाहिए। अगर ये सब अगर उसके मन में है तो वो देश की सेवा नहीं कर सकेगा, देश की सेवा नहीं कर सकेगा। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। ಅವನು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇದ್ರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ वो बुद्ध बन जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, माइंड से वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, जब तक करोड़ भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में भूखे नंगे हैं, गरीबों को मेहनत करवा के कारखाने में या कोई दूसरे जगह पर मेहनत करा के उनको जो ठीक से नहीं दे रहे हैं, उनका पेमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, उनके लिए जो भी नहीं देखा जा रहा है, समझ लो कि ये मैं उनसे जो लोग काम करवाते हैं ज्यादा, जो लोग दूसरों की सेवा नहीं करते उनसे मैं घृणा करता हूँ, उनको मैं तिरस्कार करता हूँ जो गरीबों की मदद नहीं करते। नेक्स्ट प्यारा, लास्ट प्यारा, पेज नंबर 16। हमेशा बढ़ते चलो, हमेशा आप हिम्मत रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श स्वरूप है। साहिववರಿಗೆ, गरीबों के लिए यानी कि बड़वರಿಗೆ, पद दलितों के लिए, जो अनटचेबिलिटी लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, उनके लिए सेवा करना, सहानुभूति दिखाना हमारा आदर्श है। वीर युवकों बढ़े चलो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वीर युवकों युवतियों तुम बढ़े चलो, आगे चलते रहो देश के अभिवृद्धि के लिए। ईश्वर के प्रति आस्था रखो, भगवान पर विश्वास रखो, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास।
किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾಲ್ಬಾಜಿ ढकेलापन नहीं करो आप, अतियात बुद्धिवंती के मारक होगबिड़ी, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। दुखियों पर आप क्या करो, दर्द करो, दीन दलितों पर दर्द करो, भूखों को खिलाओ, नंगों को पहनाओ, जो घर नहीं है उनको घर बनाओ, भगवान से मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को धाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। मैं ये सब जो चीजें हैं, कौन से, गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति दिखाओ, तो आपको धरोहर धाती भूमि के अंदर मिलने वाले वस्तुओं की तरह आपको मैं दे देता हूं, अर्पण करता हूं, दे देता हूं। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस करो आप। युवकों, अब आ चुके हो, देश के अभिवृद्धि के लिए सिर्फ गरीबों की मदद करो, पद दलितों की, दीन दलितों की मदद करो, और आप प्रतिज्ञा करो कि 30 करोड़ से अधिक लोग भूखे हैं, मकान के बिना हैं, इनकी सहायता करो, तो मैं समझता हूं कि आप एक पोजीशन पे चले जाओगे। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो, अगर तुम भगवान की संतान हो, ईश्वर की संतान हो, नवयुवक, अगर तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, ना निम्गे धैर्य तुम्तेने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नवयुवकों को, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಿಸಿ ಬಾತ್ ಪರ್ ರುಕೋಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, तुम सिंह तुल्य होगे, तुम सिंह के समान बनोगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है, केवल निम मात्र अल्लाह, निम एरिया मात्र अल्लाह, हम सारे भारत, सारे संसार को जगाना है कि देखो भारत के युवक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तुम तो ईश्वर की संतान हो। फिर नेक्स्ट पैरा में देखिए, कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की संतान हो, तुम भगवान की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, तुम्हारे खुशी में भागी होना जरूरी है, तुम्हारी खुशी जो है भगवान को पसंद है, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम कोई अब तक बुरे काम नहीं किए हो, क्योंकि यंगस्टर हो, तुम्हारी लाइफ अभी बाकी है, तुम बहुत पवित्र हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्त दुर्बल कहते हो? इसके अलावा तुम कैसे अपने आप को वीक कहते हो, दुर्बल कहते हो? आप दुर्बल नहीं हो, तुम पवित्र हो, भगवान के संतान हो, तुम्हारे में खुशी है, आनंद के भागी हो। उठो, साहसी बनो, वीरवान हो जाओ। स्वामी विवेकानंद बच्चों को क्या इंस्पायर करते हैं, उनके लिए आकर्षित करते हैं कि उठो, तुम धैर्यवान बनो, वीरवान बनो। जब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर रख लो, यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हो। अपने भाग्य को निर्माण तुम स्वयं कर सकते हो मेहनत करने से, बिना मेहनत के भाग्य को सोचना जीरो है, इसलिए तुम भाग्य के निर्माता हो। उठो, जागो, वीरवान बनो, धैर्यवान बनो, तुम पवित्र हो, तुम आनंद के भागी हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಾಹಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, पवित्रता निम्मल्ले ಇದೆ। तो इसलिए तुम अच्छे काम कर सकते हो। इसलिए युवाओं को यहाँ इंस्पायर किया गया है कि तुम पढ़ाई में भी सामने हो सकते हो, माता पिता का नाम बढ़ाने भी आप सामने हो सकते हो। नेक्स्ट प्यारा, एक बात पर विचार करके देखिए, पूरे लेसन में स्वामी विवेकानंद युवाओं को संबोधन करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है? ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, मनुष्य रूल्स ಮಾಡ್ತಾನವ, रूल्स मनुष्य नहीं मारता, ಇಲ್ಲ, मनुष्य नियमों को बनाता है। मनुष्य रुपये पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य रुपयों को पैदा करता है, रुपया मनुष्य को नहीं। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करती है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, इसलिए तुम पहले मनुष्य बनो। तुम मनुष्य बनने से क्या होगा? तुम रुपया पैदा करोगे, कीर्ति तुम्हारे लिए मिलेगी, नियम तुम ही बनाओगे।
मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। तुम सबसे पहले मैन या मैनर्स सीखो, देखो कि सब चीजें आपके पीछे भागती हुई दौड़ती हुई आएगी। तुम अच्छे चरित्रवान बनो, तुम अच्छे साहसी बनो, तुम परिश्रमी बनो। देखो तुम्हारे पीछे सब देखेंगे, आपका उदाहरण देंगे, देखो कैसा आदमी है, कैसी मेहनत करेगा। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು परस्पर, एक फैमिली से दूसरी फैमिली, भाई से भाई, बहन से बहन, एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी, ये घृणा द्वेष ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ। और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वी का अवलंबन कीजिए। अच्छा उद्देश्य रखो मन में, सदुपाय अच्छे उपाय रखो मन में, साहस अच्छे साहस बनी रहो, सत्संग अच्छा संग करो, सत्विद्या अच्छे किताबें पढ़ो। देखिए तब आपको कैसा होगा, आपकी डिग्निटी कैसी बढ़ेगी, देश आपको स्वागत करेगा, लोग आपका स्वागत करेंगे। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। आप मनुष्य की योनि में गर्भ में जन्म लिए हैं तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। आप यहीं अपना कीर्ति जो भी है यहाँ छोड़कर जाएंगे, लोग तारीफ करेंगे बाद में। ಜಾತಿ तो ವ್ಯಕ್ತಿयों की केवल समस्ती है। ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜನಗಳು, ಜಾತಿ ಪಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ की समस्ती है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अच्छी एजुकेशन देंगे तो शिक्षा के द्वारा ही लोग समझेंगे, जाति पांति दूर होगी, भेदभाव दूर होगा। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ। अपनी चिंता हम स्वयं करना, अपनी गलतियों को स्वयं सुधारना। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ दुनिया, घर पवित्र बनेगा, दुनिया पवित्र बनेगी। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। दुनिया कार्य है, कारण हम हैं। दुनिया कार्य करवाती है, काम कराती है, लेकिन कारण हम हैं। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣತಃ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ಣತಃ ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು। नेक्स्ट प्यारा, केवल मनुष्य की आवश्यकता और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। कपट रहित, धोखा ना देने वाले युवकों की जरूरत है इस देश को, अंत तक, लास्ट तक। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। बड़ी 100 जन साको, 100 मेंबर, इन 100 नवयुवक अगर मुझे मिल जाएं तो सारे संसार को बदल दिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। सबसे पहले इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी। ಒಂದು क्वेश्चन ಇದೆ, इच्छा शक्ति के सामने क्या, किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी? इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। सेल्फ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, संकल्प से किया गया इच्छा शक्ति जो है वो है सर्वशक्तिमान है, सबसे पावरफुल है। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ नवयुवकों को संगठन, यूनिटी में लाना, अच्छे बनाना। यही क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दें, और इसे मैं करूंगा या मरूंगा। स्वामी विवेकानंद प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तो नवयुवकों को शक्ति संगठन करने के लिए पैदा हुआ हूं।
मैं प्रत्येक नगर, सैकड़ों जगह मैं इनको तैयार करके भेजूंगा। अगर नहीं भेजूंगा तो समझो मेरी मृत्यु हो गई। मैं मरूंगा या जीऊंगा सिर्फ नव युवकों को उत्साहित करके, सेवा के लिए उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति पैदा करके उन लोगों को मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्यारा, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। तो लोग इन्नोबना उनको सुधार देंगे हम, इसमें विश्वास नहीं है। स्वयं सुधारना, स्वाभाविक शक्ति इंपॉर्टेंट है, स्वाभाविक उन्नति नेचुरल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को हम सुधार नहीं सकते, उस आदमी को सुधारने की ताकत भरना है, नेचुरल शक्ति भरना है उस आदमी में, उसमें विश्वास करते हैं स्वामी विवेकानंद। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा बालो देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। श्री रामचंद्र जब पुल बना रहे थे, जब एक ब्रिज बना रहे थे, उस समय में एक गिलहरी जो है, अಳಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, गिलहरी जो है वो श्री रामचंद्र की भी सपोर्ट की थी। उसने थोड़ी सी बालू देकर, मने कटಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, कोई बालू बनाएगा, कोई ईंट लाएगा, कोई सीमेंट मिक्स करेगा, उसी प्रकार एक गिलहरी श्री रामचंद्र जब पुल बना रहे थे तो उसका पार्ट देकर वो अपने आप को स्वयं खुश हो गई थी। उसी प्रकार मैं छोटा सा, मैं भगवान के स्थान पर नहीं खड़ा हो सकता, मैं आदमी हूँ, लोगों को बस खुश कर सकता हूँ, उत्साहित कर सकता हूँ कि ये देश के एक अभिवृद्धि करने के लिए एक नागरिक, अच्छे नागरिक बने। नेक्स्ट प्यारा, उसके बाद आपको कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन में बहुत अच्छी शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, युवकों द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, युवक देश की शक्ति हैं। और घर में माता पिता की सेवा, घर में और स्वयं पढ़ने लिखने का एक इच्छा शक्ति किस प्रकार होना, वो आगे बताते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಬಂದು ಬರೀ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, 3 ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकते हैं। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकते हैं, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वहीं ठहर जाती है। बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। नेक्स्ट, किंतु हृदय के द्वारा की महाशक्ति की प्रेरणा होती है, प्रेम असंभव को संभव कर देती है, वह है प्रेम। 3 ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ, ಎರಡನೇದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ, ಮೂರನೇದು ಪ್ರೇಮ ಶಕ್ತಿ। ಇದು 3 ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये 3 शक्तियों से हम देशभक्ति का आगे उद्धार कर सकते हैं। नेक्स्ट, जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेमी है, ಎಲ್ಲ सीक्रेट सब रहस्यों का द्वार है, वह प्रेम शक्ति है। अतः मेरे भावी संस्कारकों, ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್कारक, देश की रक्षा करने वाले लोग, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। सबसे पहले तुम प्रेम शक्ति का उत्पन्न करो, हृदयवान बनो, दिल के अच्छे बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानों पशुतुल्य हो गई हैं? समझ में आता है कि आपको हृदय से समझते हैं कि वे देव और ऋषियों की करोड़ों संतानों पशुतुल्य हो गई हैं। बहुत सारे लोग पशु के समान बन गए हैं, जिनमें
हृदय शक्ति नहीं है, जिनमें प्रेम शक्ति नहीं है, वो सब आज पशु के समान बन गए हैं। ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪಶುಗಳ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ। क्या हृदय में अनुभव करते हैं कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೃದಯ ಇರೋನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು भूखे हसिविनिंद साहित्य इद्दारे और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं। ಹಿಂದೆನೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೃದಯ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? नेक्स्ट, क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छादन कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? योचने ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? काले बादल छा चुके हैं लेकिन वर्षा कभी नहीं होती। और ये कहा गया है कि तुम अस्थिर हुए हो, कहीं जाकर स्थिर खड़े रहना, स्थिर जाकर देखे हो, तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? इन लोगों की, भूखे नंगे लोगों की स्थिति को देखकर तुम्हें कभी अच्छी नींद किया है? अनिद्रित निद्रित नींद करना, अनिद्रित नींद नहीं करना, कभी नींद नहीं किए हो तुम? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बढ़ी है? ये भावना नहीं मिल बंदी दिया, गरीबों की सेवा करेंगे, देखो आज बादल की तरह छा चुके हैं, वर्षा नहीं होती, जिस तरह अंधेरा छा चुका है, बादल आने पर अंधेरा होगा, उस प्रकार कभी जाकर उनकी सेवा किए हो? नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? प्रेम शक्ति तुम्हें पागल बनाया है क्या? गरीबों की मदद करो जाकर, बनाएगी जरूर। क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? एक दिन मैं मरने समय नाश हो जाऊंगा, मैं निर्धन ही बन जाऊंगा, जो भी धन बनाया है वो दूसरों को छोड़ जाऊंगा, तो वह निर्धन बन गए। ये ख्याल आपके मन में आया है क्या कभी? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। इन बड़ी योचने ಮಾಡಿದ್ರೆ साको, जो लैडर होती है देशभक्ति की, उसका पहला स्टेप में तुमने रखा है केवल सोचने पर। अगर काम करना है देशभक्ति की तो आप बहुत सारे लैडर की सीढ़ियों के पैर चढ़ना पड़ेगा, पैर रखना पड़ेगा। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशियों के लिए, स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। इल बंद नोटते नहीं, क्यों मैं अमेरिका गया था? घूमने के लिए गया था? नहीं, बहुत सारा भारत जो है, पूरे भारत में मैंने घूमा, थोड़ी जगह मुझे कोऑपरेशन मिला, यहाँ काम करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने अमेरिका गया। और अमेरिका के शिकागो नगर में मैंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और हमारे देशवासियों की स्थिति को मैंने वहां व्यक्त किया। तुम में से अधिकांश, पेज नंबर 19 सेकेंड लाइन, तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं, इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? 4 हफ्ते महाधार्मिक धर्म सभा में मैं गया और इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? वहां मेरे रक्त माम स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। वो स्वदेश हितैषी, अपने देश को हित चाहने के लिए मैंने अमेरिका गया, तो वो पहली सीढ़ी थी। वहां से आकर मैं अपने देशवासियों को जगाने लगा, नव युवकों को जगाने लगा। ये है मेरी पहली सीढ़ी। ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೋಗೋದಿದೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ। ಪೂರ್ತಿ ಏಣಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, मंजिल इतना जल्दी नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने का जो था पार्ट, उसको अपनी सीढ़ी का पहला पैर मानते हैं। बाकी का जो अभी आकर वो सेवा करना बहुत बाकी था। उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। मनुष्यना गुट्टिद्री, गंडसरा गुट्टिद्री, नर नारी, तो उसका जन्म जो है उसको सफल बनाओ। तुमने हुट्टिद्र मात्र अल्लाह, पुरुषत्व बताओ, देश की सेवा करके बताओ।
उत्तिष्ठत जागृत्या प्राप्य वरान्निबोधत। संस्कृत में लिखा गया है, उसका मीनिंग आगे दिया है, उठो जागो और जब तक रुको नहीं, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा एम प्राप्त ना हो जाए तब तक आप रुको नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। यार तन्नल्ली तनिक विश्वास इल्ला वह नास्तिक है। आस्तिक भगवान पर विश्वास रखने वाला, नास्तिक भगवान पर विश्वास ना रखने वाला। आस्तिक नास्तिक विरुद्ध शब्द है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। हले धर्मಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಡದೆ ಇರೋನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಇರೋನು ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ್। ಆದ್ರೆ ಈಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋನು ನಾಸ್ತಿಕ್। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। यारल्ली शक्ति, पावर, सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति, पिछले पैरा में हमने पढ़ा, वो ही जीवन है। कमजोरी, वीकनेस ही मृत्यु है, अदे साव। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटाने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। यावदू कूड़ा कमजोरी एक ऐसी मशीन की तरह है, यंत्रणा एक ऐसी मशीन की तरह है जो कभी नहीं हटा सकते। इसलिए कमजोरी ना उत्पन्न करो, शक्ति ही जीवन है। नेक्स्ट प्यारा, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभिनिर्भयता। उपनिषदों में लिखा गया है कि जितनी भी आपकी बलाएं बुराइयां हो उसको उड़ाने वाली शक्ति है, वो है निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। दुनिया में आप एक तरह की शिक्षा देना है, डरो मत, डरो मत, यह बताना है बस दुनिया को। देश की सेवा करो, जाति पांति छोड़ो, भेदभाव छोड़ो। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸೋಲ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಾಗ, भयಗೊಂಡಾಗ। इसलिए भय दूर करो, निर्भयता से रहो, निर्भीक बनो। भय से ही कुछ होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। भय से ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पैरा पेज नंबर 19 में, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। सब हमारे नवयुवक पावरफुल बनना, मजबूत शक्तिवान बनना। धर्म इसके बाद की वस्तु है, रिलीजन अंतरद वस्तु। मेरे तरुण मित्रों, नन्ना यंगस्टर्स, शक्तिशाली बनो, तुम पावरफुल बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है, इधे ना निमित्त सजेशन करते ने। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। आप भगवत गीता पढ़ो। गीता को पढ़ने से आप जिस प्रकार फुटबॉल मारने से गोल हो जाएगा, उसी प्रकार आप क्या हो जाएंगे, स्वर्ग के समीप में पहुंच जाओगे। जिस प्रकार किक मारने से फुटबॉल गोल हो जाएगा, उसी प्रकार आप भगवत गीता पढ़ो। सब अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने होली बुक पढ़ो, आपको समझ में आएगा स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहाँ चुभता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अगर आदमी सजेशन देता है तो पता लगता है कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम्हारे स्नायु, तुम्हारा मांसपेश फिजिकली अगर आप अच्छे मजबूत बनना है तो अपनी होली बुक पढ़ो, गीता को पढ़ो। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। अच्छे लोगों के गुण पढ़ने से, गीता, भगवत गीता या होली बुक पढ़ने से आपको भगवान श्री कृष्ण के गुण भी अपने में पाए जाएंगे, उसको समझ भी सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करेंगे। अब हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो जाएंगे, तो क्या है, पूरा शरीर ढोकर हम खड़े हुए हैं। अब उसी प्रकार शरीर को ढोने के जिस प्रकार मजबूती पैर हैं, उसी प्रकार आपको होली बुक को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 20। तब तुम उपनिषद और आत्मा की
महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೂಡಿ ಬೆರೆತು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ विश्वास। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया, अब मैं अभी कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूं मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उसी प्रकार मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। मनस्सिನಲ್ಲಿ ब्रह्म भगवान निवास करता है। बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्मा स्वरूप को अभिव्यक्ति करना ही जीवन का ध्येय है। हम बस उसको भगवान पर विश्वास, भगवान की भक्ति पर विश्वास रखना ही हमारा जीवन का अंतिम ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलित के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। कर्म, अच्छे काम करो। भक्ति, भगवान पर डिवोशन रखो। योग करो। ज्ञान के द्वारा आप ज्ञान हासिल करो, इसके द्वारा ही तुम भगवान के समीप पहुंच सकते हो। इसके अलावा भगवान के पास जा ही नहीं सकते। यही धर्म का सर्वस्व है। इदे धर्मा। मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। इवेಲ್ಲ गुणಗಳು। मत मतांतर, एक मत से दूसरे मत को आना, मत मतांतर, और साथ ही साथ विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, बुक्स, ये आपको सपोर्ट करेंगे, बस ये सब गौण है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। सिंपली आप ढोंगी बनना, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ बुरे काम करना। ढोंगी बनने की अपेक्षा नास्तिक, आप ढोंगी मत बनो। अगर ढोंगी बनने से अच्छा है कि आप नास्तिक बन जाओ, भगवान पर विश्वास ना रखो। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचार को अपने से दूर रखो। बड़े बड़े सेंटेंस हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार भी बड़े थे, विचार भी अच्छे थे। सब गुणों को एक ही साथ आप रखने को कहते हैं। यही सफलता का रास्ता है और यही मार्ग है कि जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। बड़े बड़े धार्मिक पुरुषों को निर्माण करने वाली शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति और सोच शक्ति, वही है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सबकी पूजा करता हूं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो, ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಅದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं मस्जिद में क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों के जो गिरजा जो होता है, चर्च, गिरजा का मतलब है चर्च होते हैं, उसके क्रॉस में खड़ा होकर मैं प्रार्थना करूंगा। मैं मंदिरों में जाऊंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जंगल में जाऊंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा, मूर्तियां बनाऊंगा, सब हिंदुओं के साथ मैं जैन हो जाऊंगा। जो हृदय स्पर्श ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने विश्वास से अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो मैं सब में मिल जाऊंगा। ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಾಂಚನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। लास्ट प्यारा, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हें मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्म जगत हुए बिना यहाँ अजन्म पढ़कर रहकर गड़बड़ मचाया करता है। शिक्षण सीधी सिगुವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, उसे हम सीखना पड़ता है, उसके जड़ तक जाना पड़ता है। हम लोग पेज नंबर 21 में देखिए, खत्म कर लेंगे आज लेसन। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। केवल बुक्स ओद्बिट्रे आगोदिಲ್ಲ। हमारा जीवन निर्माण में, मनुष्यता निर्माण में, चरित्र निर्माण में
इसमें जो हेल्प करेगी वैसी शिक्षा, वैसी किताबें हमें पढ़ना है। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। केवल अच्छे गुण 5, कोई 5 अच्छे गुण आप सीख लेंगे तो समझ लो कि पूरा लाइब्रेरी में रहने वाले बुक्स को आपने बहट किया। अच्छे गुण 5। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। एल्रिगू ಕೂಡ ನಾನು लीडर नेतृत्व, ये नहीं, उनकी सेवा करने की कोशिश करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। यारो ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ನಾನೇ ನೇತಾ ಆಗಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತವೆ। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತವೆ, ಆ ಹಡಗುಗಳು ಮುಳುಗೋ ಸಮಾನ। नेक्स्ट पैरा, हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। ನಮ್ಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದು संगठन, यूनिटी ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಬೇಕು। पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईश्वर का अभाव। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ। ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ये सब कुछ सक्सेस हो सकते हैं। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, समझौता करने का प्रयास करो। उनको ऐसी शिक्षा दो कि वो समझ जाएं, झगड़ा ना करें। घर में पति पत्नी का झगड़ा और घर में बाप बेटे का झगड़ा, ये सब समझौते के द्वारा ही होता है। ये सब क्या है? समझौते के द्वारा ही हो सकता है। यही है संगठन का पूरा रहस्य। समझौता करने का प्रयास करो, प्रयत्न मारी, यही संगठन करने का प्रयास होगा। लास्ट प्यारा लेसन का, मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। आत्म प्रतिष्ठा, ನಾನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ತೋರಿಸಬಹುದು, ನಾನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದು, ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ। और दलबंदी, एक से दूसरा पार्टी बनाना, दल दल लड़ना, एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ना, एक ग्रुप दूसरे पार्टी से लड़ना। और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। द्वेषवನ್ನ ಸದಾ के लिए, हमेशा के लिए आप छोड़ दो। ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ, ಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ, रिश्तेदार रिलेशन ಜೊತೆ ಆಗಲಿ, छोड़ दो द्वेष भावना। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। भूमि देखो, पृथ्वी माता अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, अत्याचारियों को, सबको ढोती है, वो उसकी तरह सहन शक्ति होना है। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर ಲೋಟೇಗಾ। ನೀವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತ कर सको, ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತ करना ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, तब देखो कि संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। इडೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ। इसलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं को इतनी अच्छी सलाह दिए हैं इस लेसन में, तो बहुत पावरफुल लेसन है। आप इसको आसानी से एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको इसमें ही क्लास हम खत्म करेंगे और बाकी का जो लेसन क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम भेजने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा लेसन आप सबको समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे के लेसन भी इसी तरह आप सुनेंगे और पोयम वगैरह सब और भी अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको 2 पोयम करेंगे, दोहे के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। आप सबको जो बैठकर इतने समय तक सुने, आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जो हासन के पीयू बोर्ड ने हमें ये अवकाश प्राप्त किया, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और अगली क्लास में आपको पोयम्स जो हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।